गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धनकोट पंजाब के एक कोने में बसा एक शांत कस्बा, जहां भोर की हवा में भी एक भारीपन था और शाम में उदासी ओढ़े होती थी। वही की एक तंग सी गली में टूटी फूटी दीवारों के पीछे एक कमरा था, मिट्टी से बना, जिसमें आरव नाम का एक युवक अपने पिता के साथ रहता था। मां नहीं थी, पिता शराब के गुलाम थे और आरव जिम्मेदारियों के। सुबह उठते ही आरव घर के सामने वाली दुकान पर दूध के पैकेट लगाने जाता, दोपहर सब्जी मंडी में बोरेड होता और रात को कभी कभी मंदिरों के बाहर चाय बेचता। उसका जीवन जैसे किसी सज्जा की तरह बीत रहा था, ना कोई उम्मीद ना कोई दिशा, पर एक चीज उसे भीतर से खींचती थी। मां की अलमारी में रखी एक पुस्तिका, जिसका नाम था धरती पर स्वर्ग, जिस पर लिखा था राधा स्वामी सत्संग व्यास। मां की आखिरी अमानत मां के जाने के बाद आरव ने कभी उस किताब को हाथ नहीं लगाया था। उसके मन में एक दर्द था, अगर मां सत्संग जाती थी, सेवा करती थी, तो मालिक ने उन्हें इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। थकी हुई शाम थी, बाहर बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था, पिता फिर से नशे में थे। तभी एक बिजली की तरह आरव उठा और मां की पुरानी अलमारी से वो पुस्तिका निकाल लाया। उसने पहला पन्ना खोला, जिसमें लिखा डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास। आरव सोचता रह गया, ये कैसा नाम, धरती पर स्वर्ग। क्या सचमुच वहां पर स्वर्ग है? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? और वो पुस्तक पढ़ने लग गया। उसे टाइम का पता ही नहीं लगा और उसने वो आधी पुस्तक पढ़ दी और डेरा ब्यास के लिए उसके मन में बार बार वहां जाने की इच्छा बढ़ती गई। पुस्तक पढ़ने के बाद आरव की आंखें नम हो गई। अगले दिन रविवार था। उसके मन में आया कि क्यों ना आज सत्संग जाया जाए, और वो नहा धोकर बिना नाश्ता किया सत्संग घर चला गया। सत्संग में आज की वाणी थी, मित्र तेरा कोई नहीं संगीन में, और वो ध्यान पूर्वक सत्संग सुनने लगा। सत्संग में कह गए एक एक वाक्य उसके दिल में उतर गए। उसकी आंखें नम हो गई। उसे लगा जैसे बाबा जी उसी को कह रहे हैं, सब कुछ उसे ही समझ रहे हैं कि दुनिया में अपना कोई नहीं, सिर्फ एक मालिक है, वही सच है, बाकी सब झूठ है। सत्संग के बाद आज सत्संग घर में डेरा व्यास में सेवा के लिए अनाउंसमेंट हुई थी और बताया कि ब्यास में अगले सप्ताह है, बाबा जी का सत्संग भंडारा है। अपने सत्संग घर से सेवा जता जाएगा। जो भी भाई बहन सेवा में जाना चाहता हो, अपना नाम जत्थेदार को लिखवा दे। कुछ देर सोचने के बाद आरव जाने क्यों खींचता चला गया और उसने अपना नाम जत्थेदार के पास लिखवा दिया। जदार ने उसे बता दिया कब कितने बजे जाना है, और वो दिन भी आ गया जब सत्संग घर से बस डेरा ब्यास जाने के लिए तैयार थी। आरव संगत वालों के साथ बस में चढ़ गया, बिना कुछ पूछे, बिना किसी को बताए। और जब पहली बार उसने डेरा ब्यास की धरती पर कदम रखा, तो जैसे उसके भीतर कुछ टूट कर गिर गया और कुछ नया उगाया। चारों ओर सेवा में लगे हजारों सेवादार, वो विशाल सत्संग घर, और सबसे बढ़कर वो शांति जो शब्दों से नहीं, आत्मा से महसूस होती थी। सेवा की शुरुआत उनके सत्संग घर के सेवादारों की सेवा। लंगर में संगत को लंगर खिलाने में लगी जत्थेदार ने उसे दाल की बाल्टी पकड़ाई और समझाया कैसे कैसे डालनी है, और वो सेवा में लग गया। आरव को उस दिन सेवा में मजा आया, ऐसा मजा जो किसी और काम में नहीं आया था। आज तक मोबाइल या दुनिया के रंग से कहीं ऊपर था सेवा करना। अगले दिन उनके जत्थेदार ने उनसे कहा, अपने सब सेवादार सत्संग में जाएंगे और बाबा जी के दर्शन करके आएंगे, सत्संग सुनेंगे। और वो अपने साथी सेवादारों के साथ सत्संग पंडाल में आ गया और एक टीवी स्क्रीन के आगे बैठ गए। पंडाल में पार्टी शब्द पढ़ रहे थे और संगत चुपचाप शांत बैठकर शब्द सुन रही थी, तो कोई बाबा जी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बाबा जी स्टेज पर आकर बैठे। आरव बाबा जी को देखते रहे। बाबा जी का चेहरा पर तेज और चमक थी। उसने बाबा जी को पहली बार दूर से देखा, शांत, सरल, विनम्र और दिव्य। उनकी आंखों में जैसे सारा ब्रह्मांड समाया। सत्संग पंडाल में जब संत सदगुरु बाबा जी की वाणी गूंजी,
हम मालिक के घर से भटके हुए मुसाफिर हैं। ये संसार सराय है, ठहराव नहीं। नाम, भक्ति और सेवा से ही मंजिल मिलेगी। रूह को मुक्ति केवल नाम से ही मिलती है। जब तक मानव शरीर है तब तक मालिक की याद, सेवा, सुमिरन ही साथ चलने वाले हैं। तो जैसे आरव के भीतर कुछ जाग गया। उस दिन आरव बहुत रोया। उसे बार बार बाबा जी का चेहरा और बाबा जी के बोले हुए शब्द याद आ रहे थे। उसने अपने साथी सेवादारों से पूछा, नामदान के बारे में कहाँ मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। जो एक बुजुर्ग सत्संगी ने उसे नामदान के बारे में सब जानकारी दी। अब आरव का मन नामदान के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके अंदर नामदान के लिए एक तड़प सी हो गई थी। नई जिंदगी का प्रारंभ। तीसरे दिन आरव ने नाम लेने के लिए पर्ची वाली लाइन में लग गया। मन की पुकार सच्ची थी और उसकी पर्ची कट गई और बाबा जी की दया से नामदान मिल गया। उसके कानों में जब नाम पड़ा, उसकी रूह कांप गई। वो कोई शब्द नहीं था, वो तो जैसे जीवन का पुनर्जन्म था। नामदान मिलने पर ऐसा लगा जैसे वर्षों की प्यास बुझ गई। जब वो ब्यास से लौटा तो सब कुछ वही था। टूटी छत, नशे में पिता, गरीबी। पर अब आरव वही नहीं था। अब वो सुबह उठकर सुमिरन करता, फिर दुकान पर जाता, रात को सेवा करता। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। मालिक का करिश्मा, पहला अनुभव। एक रात उसके पिता बहुत बीमार हो गए। पास में दवा के पैसे नहीं थे। आरव ने बाबा जी से प्रार्थना की, अगर तू है तो कुछ कर दिखा मालिक। सुबह उठते ही एक पुरानी संगत वाली आंटी ने दरवाजा खटखटाया। बोली, बेटा ब्यास, जाते समय तुझे देखकर कुछ खिंचाव हुआ था। ये लो थोड़े पैसे सेवा में लगा लेना। पैसे उतने ही थे जितने जरूरत थी। राह खुलती गई, रूह चलती गई। अब आरव हर महीने ब्यास जाने लगा। नाम का अभ्यास बढ़ता गया। एक दिन उसे डेरा की निर्माण सेवा में बुला लिया गया। वहां ईंटें ढोते, मिट्टी उठाते भीतर एक दिव्य तृप्ति आने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे, जो कभी उसे नालायक कहते थे। अब कहते इसमें कुछ अलग है, ये मालिक वाला बच्चा है। डेरा अभ्यास में मिली निर्माण सेवा ने आरव की सोच और जीवन के मायनों को पूरी तरह बदल दिया था। वो हर ईंट में, हर कुदाल की चोट में जैसे मालिक की मुस्कान देखता। जहां पहले वो थक कर बैठ जाता था, अब घंटों सेवा करके भी चेहरे पर थकान नहीं, एक दिव्य शांति होती थी। एक दिन की बात है, तेज धूप थी। मिट्टी में सने हुए आरव के हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन वह लगातार सेवा कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग सेवादार पास आकर बोले, बेटा थोड़ा पानी पी ले सुस्ता ले। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा जी मालिक थकने नहीं दे रहे। जब वो साथ हो तो बदन की थकान भी मीठी लगती है। बुजुर्ग की आंखें भर आई। वे बोले, तू सच्चा रूहानी सेवक है बेटा, मालिक तुझसे जरूर राज्य होगा। उसी दिन रात को आरव ने लंगर भवन की सफाई सेवा भी कर ली। जब वो लंगर के खाली प्लाट में झाड़ू लगा रहा था, तब उसके भीतर एक अजीब सी कंपन हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो और उसके सिर पर हाथ रख रही हो। उसने तुरंत ध्यान लगाया और मन ही मन सिमरन करने लगा। अचानक एक भाव उमड़ा, एक दृढ़ भाव, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उस रात आरव ने मालिक के वास्तविक साथ को महसूस किया। ब्यास से लौटने के बाद आरव का पूरा जीवन ही बदल गया। अब वो रोज सुबह 3 बजे उठकर सुमिरन करता, फिर पिता के लिए नाश्ता बनाता और काम पर जाता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आत्मिक मिठास महसूस करते। कोई कहता इस लड़के की जुबान पर जैसे मालिक बोलते हैं। कोई कहता व्यास ने इसे बदल नहीं दिया, इसे व्यास ने संवार दिया है। एक दिन आरव को सत्संग आयोजन में छोटे बच्चों की सेवा का दायित्व सौंपा गया। वो उनके साथ बैठकर उन्हें प्रेम से बिठाता, चुप कराता और बच्चों को भी सेवा के बारे में समझाता। बच्चे भी सत्संग के बीच अपने मन में रोप सके। उसकी सेवा में एक ऐसा माधुर्य था कि बच्चे भी उसे आरव भैया कहकर अपने मन की बातें करने लगे। एक रविवार की बात थी। सत्संग पंडाल में बहुत भीड़ थी। आरव बच्चों को लेकर एक कोने में बैठा था। तभी एक छोटा बच्चा लगभग 5 साल का रोते हुए बोला, मुझे बाबा जी से मिलना है, अभी मिलना है। बच्चे की मासूमियत से आरव मुस्कुराया, लेकिन उसने गंभीरता से बच्चे को गोद में लिया और कहा,
अगर तुम मन से मालिक को याद करोगे तो मालिक खुद तुम्हें देखेंगे। आंखें बंद करो और मन ही मन बाबा जी को याद करो। बच्चा आरव के कहे अनुसार आंखें मूंद कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद वह मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू किसी धोख के नहीं थे। वो दिव्य आनंद के आंसू थे। बच्चा बोला, बाबा जी ने मुझे देखा। वो हंस रहे थे। वो पास खड़े थे। ये सुनकर आसपास बैठे संगत जन स्तब्ध रह गए। आरव की आंखें भी भर आई। ये सब देखकर एक वृद्ध साधक जो वर्षों से सेवा में लगे थे बोले, इस बालक के बहाने मालिक ने आरव की सच्ची सेवा पर मोहर लगा दी है। समय बीतता गया। आरव की सेवा, नम्रता और प्रेम से आसपास के गांवों में उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। लेकिन वो स्वयं को हमेशा छोटा और नौकर ही मानता रहा। एक दिन आरव को सूचना मिली कि ब्यास में एक विशेष निर्माण सेवा शुरू होने वाली है और जॉन से कुछ चुनिंदा सेवादार भेजे जा रहे हैं। जब उसका नाम लिया गया तो वह हाथ जोड़कर बोला, मैं योग्य नहीं हूं, किसी और को मौका दे दीजिए। सेवा समिति के सदस्य बोले, योग्यता से नहीं, नियत से बुलाया गया है बेटा। व्यास ने बुलाया है। आरव भाव विभोर हो गया। व्यास पहुंचा तो उसकी आंखें बार बार नम होती रही। जिस जमीन पर उसने पहली बार सेवा की थी वहां अब एक नई इमारत की नींव रखी जा रही थी और आरव को वहां की मिट्टी खोदने का जिम्मा सौंपा गया। वो रोज सुबह सबसे पहले आता, हाथ में फावड़ा उठाता और मन ही मन नाम जपते हुए मिट्टी में खुद को खो देता। एक दिन एक सेवादार ने पूछा, भाई साहब आप अकेले में इतने भाव से सेवा क्यों करते हैं? आरव ने सहजता से कहा, जहां मन सेवा में घुल जाए वहां अकेलापन नहीं होता, वहां मालिक होता है। अब आरव के सत्संग घर में बच्चों के लिए अलग से सत्संग शुरू हो गया। वहां बच्चों को कहानियों के जरिए सेवा और घर वालों की बात मानना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना समझाने लगा। एक बच्ची थी रश्मि जो अक्सर गुमसुम बैठी रहती। एक दिन आरव ने प्यार से पूछा, बेटा कुछ कहोगी नहीं? रश्मि ने कहा, मां पापा बहुत लड़ते हैं, घर में चैन नहीं है। आरव ने उसे धीरे से समझाया, बेटा बाबा जी से प्रार्थना किया करो, वो सब ठीक करेंगे। आप प्रार्थना करोगे तो लड़ाइयां खुद चुप हो जाएगी। रश्मि रोज बाबा जी से प्रार्थना करने लगी। कुछ महीनों में उसके माता पिता भी सत्संग में आने लगे। उन्होंने कहा, हमारी बेटी ने हमें बदल दिया, लेकिन उसकी प्रेरणा आरव भैया है। आरव अब सिर्फ एक सेवक नहीं रहा था, वो कई टूटे दिलों की मरहम बन चुका था। एक सुबह डेरा अभ्यास में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की पहली किरणें जब पवित्र मैदान पर पड़ रही थी, तभी आरव के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। तब अब सेवा और भजन सिमरन कोई अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वो ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन में बैठता और साथ में ही अपने साथी सेवादारों को भी यही कहता, हम खाली क्यों बैठे हैं, हमारे पास तो बाबा जी ने काम दिया हुआ है। जो भी टाइम मिले, घड़ी दो घड़ी हम भजन सिमरन में लगाएं। आरव का जीवन एक नई दिशा में बहने लगा। वो अब केवल सेवा और भजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझने लगा। रोज सुबह 3 बजे उठकर वो पहले से भी गहन ध्यान और सुमिरन करता। एक दिन वो ध्यान के दौरान एक अनुभव से गुजरा। उसके मन में अचानक एक दीपक जल उठा, जिसने सारी मानसिक उलझनों को दूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि मालिक न केवल बाहर है, बल्कि उसके भीतर भी वास करते हैं। ये अनुभव उसके लिए एक नया आकाश था, जहां शांति और प्रेम अनंत थे। आरव ने महसूस किया कि आत्मा का असली विकास सेवा में ही होता है, लेकिन सेवा केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी होनी चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं केवल हाथ से सेवा करूं पर मन कहीं और भटकता रहे तो क्या फायदा? सेवा तो दिल से करनी है। उसने अपने मन को और भी मजबूत करने के लिए रोज ध्यान में बैठना जारी रखा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और भावनाओं का तूफान कम होने लगा। अब वो हर किसी में मालिक की छवि देखने लगा। जो पहले उसे चिढ़ाते थे, अब उसके लिए भगवान के ही रूप थे। गांव में लोग भी उसकी बातों और कर्मों से प्रभावित होने लगे। उसकी संगत में आने वाले लोग मन ही मन बदलाव महसूस करते। आरव की कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक ऐसा युवक जिसने नशे और अशांति से निकलकर मालिक के प्रेम और सेवा की राह पकड़ी।
एक दिन गांव में एक बुढ़िया बीमार हो गई। कोई इलाज का इंतजाम नहीं था। आरव ने अपने हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, मालिक इस मां को स्वस्थ कर दे, तेरी कृपा से सब संभव है। रात भर उसने सेवा की। सुबह जब गांव वाले आए तो आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी महिला की हालत में चमत्कारिक सुधार था। ये देखकर लोग दंग रह गए और आरव की सेवा और भक्ति की मिसालें देने लगे। आरव ने नम्रता से कहा, यह सब मालिक की रहमत है, मैं तो बस उसका सच्चा सेवक हूं। उस घटना के बाद आरव के अंदर एक नया आत्मविश्वास जागा। वो जान गया कि जब मालिक साथ हो तो कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं। आरव की सेवा और नाम जप की यात्रा दिन ब दिन गहराती गई। वो अब सिर्फ शारीरिक सेवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपने मन और हृदय को भी मालिक की ओर समर्पित करने लगा। हर सुबह 3 बजे उठकर वो ध्यान में बैठता, गहरी शांति और आनंद का अनुभव करता। एक दिन जब वो ध्यान में था, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण शुद्ध हो गया हो। उसके चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल गई और उसके मन में एक आवाज गूंजी, तू मेरे साथ है हमेशा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि परम प्रेम और शांति के थे। उसे समझ आया कि मालिक ने उसे अपने अनमोल प्रेम और संरक्षण से सजाया है। आरव ने अपने आसपास के लोगों को भी सत्संग और सेवा की प्रेरणा देना शुरू किया। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं की एक छोटी संगत बन गई, जो आरव के साथ सत्संग में आती और सेवा में भाग लेती। आरव ने बच्चों को सिखाया, अपने घर में माता पिता, भाई बहन, बुजुर्गों का कहना मानना, सबकी सेवा करना और हर रविवार को सत्संग में जरूर आना। आरव ने महसूस किया कि सेवा और नाम जप से मन को शुद्धि मिलती है और मालिक की कृपा से चमत्कार संभव होते हैं। उसकी आत्मा में एक नई शक्ति और विश्वास जाग गया। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब नशे और निराशा से मुक्त था और मालिक की रहमत में डूबा हुआ था। उसके गांव के सत्संग घर में उसने एक लड़कों का युवा जत्था बनाया हुआ था। जब भी ब्याज देरी से सेवा के लिए संदेश आता तो वो तैयार रहता। हमेशा उसका जो युवा जाता था, हर रविवार को सत्संग घर में सबसे पहले पहुंचते हैं। सत्संग घर की सफाई बिछाई करते हैं। ये उनका हर सत्संग वाले दिन का काम था और बाकी दिन वो सब मिलकर घास कटाई, पौधों में पानी देना, सब मिलजुल करके सत्संग घर में हरियाली और सेवा देखकर जो भी नई संगत आती खुश हो जाती है। उसने सबको ही सेवा में लगा रखा था। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।